हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी से आपका जो क्लासेस चल रहा था, पिछले क्लासेस में हमने आपको श्वसन तंत्र से रिलेटेड आपको थ्योरी के सारे पॉइंट क्लियर किए हुए थे। आज के दोस्त इस वीडियो में हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त, जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्त, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो हमारा जो लेसन चल रहा था दोस्त, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इससे रिलेटेड हमने ढेर सारे पॉइंट को भी क्लियर किया हुआ है, जैसे आपको श्वसन से रिलेटेड या टाइप ऑफ श्वसन, जो भी आपके श्वसन के प्रकार हैं, ठीक है, मनुष्य में श्वसन क्रिया, श्वसन अंग, ये सारी चीजें हमने क्या है आपको थ्योरी के क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है। जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं तो नीचे दोस्त आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा नीचे, वहां से दोस्त आप जाके अच्छी तरीके से दोस्त एक एक वीडियो हमारे आप देख सकते हैं। चलते हैं, हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। पहला दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्त आया भी है, ठीक है। तो इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा कि भोजन का जो दहन होता है वो दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन का बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसके दोस्त? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा भोजन का दहन होता है वायवीय श्वसन में। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नोट भी कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्तनियों में फेफड़े को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। तो वायुरुद्ध कक्ष का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्त प्लूरा। क्या है दोस्त? प्लूरा। ऑप्शन का सी दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्त नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉइन ऑफ एनर्जी। तो कॉइन ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहलाता है? एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एटीपी कहलाता है। इससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। कहां पे कराया है वो हम आपको यूकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितना एटीपी प्राप्त होता है? 36। और प्रोकैरियोटिक की कोशिका में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितना एटीपी प्राप्त होता है? तो 38 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमने क्या है, कॉइन ऑफ एनर्जी। कॉइन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? एटीपी। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती है। तो अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां क्या उत्पन्न करती हैं? वो आपका लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती है। कौन सा अम्ल दोस्त? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती है, ठीक है। वो आपका जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है दोस्त? किण्वन कहलाता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी मैं चीजें थ्योरी में बता रहा हूं उससे भी दोस्त क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग थ्योरी सारा आप लोग क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्त। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अवायवीय श्वसन या किण्वन के बारे में मैंने आपको बताया था। यह वह आपका प्रक्रिया होता है जिसमें कि श्वसन क्रियाधर का कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और सूक्ष्म जीवों में यह जो हमारी क्रिया होती है ये हमारी क्या कहलाती है? किण्वन क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अम्ल उत्पन्न करती है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती है। अगले दोस्त नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? तो आरबीसी में आपका अवायवीय श्वसन पाया जाता है। कैसा दोस्त? अवायवीय श्वसन पाया जाता है।
लाल रुधिर कणिकाओं में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले दोस्त छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वास क्रियाविधि नियंत्रित होती है, तो श्वास क्रियाविधि किससे नियंत्रित होती है? वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आधार पर आपका नियंत्रित होती है। करेक्ट आंसर दोस्त इसका भी ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ट्रेकिया में प्रवेश करती है? तो वो आपका किसमें? कॉकरोच में, मक्खी में और मच्छर, तीनों में ही जो वायु सहित ऑक्सीजन है वो आपका स्पाइरिकिल से ट्रेकिया में प्रवेश करती है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है, तो उस जंतु का नाम इसमें आपको पूछ रहा है कि जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन का डी, यानी कि बी और बी दोनों। ठीक है, क्या है दोस्त? बी और बी इसमें आपको गलत रखा है ऑप्शन में। इसका जो दोस्त आपको करेक्ट आंसर होगा, यह आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन बोल रहा था आपका वह जंतु बताइए जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपका मछली और मेढक क्या होगा? मछली और मेढक का टेडपोल लार्वा, यानी कि बी और सी यहां पे दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन का डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन बी दे रखा है, बी और सी होगा यहां पे। ठीक है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन का डी होगा, जो जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है। किसमें पहुंचती है? वो आपका मछली और मेढक का टेडपोल लार्वा में। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दोस्त हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, थायराइड किसमें उपस्थित होती है? तो हमारा थायराइड जो होता है वो हमारा कंठ में उपस्थित होता है। किसमें दोस्त? कंठ में उपस्थित होता है, जिसे हम लैरिंक्स नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। थायराइड किसमें उपस्थित होता है? वो हमारा कंठ में उपस्थित होता है। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बुक लंग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। तो कौन सी जीव में हमारा बुक लंग के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है? उस जीव का नाम क्या है? तो हमारा इसमें मकड़ी में और बिच्छू में दोनों में ही हमारा बुक लंग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। यानी कि मकड़ी में भी हमारा बुक लंग के आधार पे ही गैसीय आदान प्रदान होता है, और बिच्छू में भी हमारा बुक लंग के ही आधार पे हमारा गैसीय आदान प्रदान होता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, वसा के लिए श्वसन गुणांक RQ कितना होता है? तो वसा के लिए हमारा श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी है कि वसा के लिए आप श्वसन गुणांक कितना होता है, तो सदैव आपका क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर था दोस्त ऑप्शन का डी। अगले दोस्त क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो हमारी जो निश्वासित वायु होती है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किसकी होती है? तो आपका नाइट्रोजन की होती है। किसकी दोस्त? नाइट्रोजन की होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निश्वासनीय वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो इसमें आपका प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत होती है?
तो 16.3% होती है किसमें, निश्वसनीय वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्त, 16.3, कितना, 16.3% होती है। अगले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा इसमें आपका क्या था, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन था यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन था, श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवाणु के कहां पे उपस्थित होते हैं, श्वसनीय एंजाइम। तो श्वसनीय एंजाइम हमारे प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं। कहां पे दोस्त, जीवाणु के प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं श्वसनीय एंजाइम। करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का सी हो जाएगा यहां पे। अगले दोस्त यहां पे क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं, टोटल 4 अणु जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहां पे। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वह हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन को ऐड किया है और 25 को में से कितने आप क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं, ये हमें दोस्त आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग बताने की यहाँ पे कोशिश करिए कि सर इसका ये क्वेश्चन सही होगा, ताकि आपको भी लगे दोस्त यहाँ पे, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको थ्योरी जो मैंने आपको बताया पिछले क्लास में उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। तो आशा करते हैं अगर आप लोग 12th में भी पढ़ा होगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा यहाँ पे कि आप लोग 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। अगले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन का दोस्त यहाँ पे बात हो गई है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन का डी, हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु मिले होते हैं, वो आपके 4 अणु यहाँ पे जुड़े होते हैं। 16 नंबर दोस्त क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, वह अवस्था जब फेफड़े सिकुड़ जाते हैं विशेष रूप से कूपिका, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी दमा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त, दमा कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अस्थमा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दमा, जिसमें हमारा क्या होता है, फेफड़े को सिकुड़ जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, अनाक्सीकृत श्वसन होता है। तो अनाक्सीकृत श्वसन किसमें होता है, वो आपका फीता कृमि में होता है। किसमें दोस्त, फीता कृमि में अनाक्सी श्वसन होता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो निश्वसन के समय ऑक्सीजन में, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20%। कितनी होती है दोस्त, 20% होती है निश्वसन के समय। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी मुख्य अवस्था है जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण रुधिर के द्वारा होता है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट इसका आंसर है। कौन सी अवस्था है वो आप इसमें आपको पूछ रहा था कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण रुधिर के द्वारा होता है। तो ये कौन सी अवस्था है, बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, परम निश्वसन के समय निश्वसित हो सकने वाली अत्यधिक वायु की मात्रा है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी, फेफड़ों की वाइटल क्षमता। क्या है दोस्त, फेफड़ों की वाइटल क्षमता, इसका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे कोष्ठगिल पाए जाते हैं। तो कोष्ठगिल आपका किसमें पाए जाते हैं, तो वो हमारा साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। किसमें दोस्त, साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं कोष्ठगिल। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का बी हो जाएगा यहाँ पे।
अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है, तो दायां फेफड़ा कैसा होता है? वो हमारा त्रिपालित होता है। कैसा होता है दोस्त? त्रिपालित होता है मनुष्य में दायां फेफड़ा। करेक्ट आंसर दोस्त इसका भी ऑप्शन का सी हो जाएगा यहाँ पे। अगले दोस्त यहाँ पे 23 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, जोक का श्वसन अंग है। तो जोक का श्वसन अंग क्या है? वो हमारा त्वचा है। इसको हमने ऑलरेडी करा रखा है दोस्त थ्योरी के क्लास में। करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का सी हो जाएगा। जोक का हमारा जो श्वसन अंग है वो क्या है? त्वचा है। ठीक है, स्किन। अगले दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हवा की कंडीशनिंग में सहायक होता है? तो हवा की कंडीशनिंग में कौन सहायक होता है? वो हमारे कुपिकाएं होती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त इसका भी ऑप्शन का डी हो जाएगा। 24 का आपका डी हो जाएगा। कुपिकाएं इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे हवा में कंडीशनिंग का काम करती हैं या कंडीशनिंग में सहायक होती हैं। वो हमारा क्या होता है? कुपिकाएं। अगले दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो टोटल हमारे फेफड़ों की जो क्षमता होती है 5800 मिलीलीटर होती है। ठीक है, 5800 मिलीलीटर इसका बिल्कुल ही दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन का डी। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको जो मैंने बताए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्त, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।